स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा विहार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखने वाले हैं घनमूल। आगे टीचर्स लोग कैसे घनमूल को तुरंत चेक कर देते हैं चुटकियों में या सेकंडों में। तो देखिए टीचर्स को के पास जो है ट्रिक रहता है घनमूल का कि कैसे करेंगे तुरंत। टीचर्स को देखिएगा कि डायरेक्ट देखेगा और मार देगा टिक की सही है। तो आखिर हम कैसे सीखेंगे? हर एक स्टूडेंट को सीखने का अधिकार होता है कि हम छोटा से छोटा नियम को सीख जाए। इसलिए इस वीडियो में घनमूल का ट्रिक बताया गया है कि घनमूल कैसे ट्रिक के साथ बनाएंगे। कोई कोई घनमूल ऐसा होता है, कुछ कुछ वर्ड उसमें वैसे होते हैं अक्षर अंक जिसको कि हम पकड़ नहीं पाते कितना से कटेगा या कैसे होगा। तो उसी को आज हल करने के लिए आए। आखिर कैसे घनमूल को हल करें कि जल्दी से हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वादा कीजिए कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो हम ये वादा करना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो घनमूल को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में बच नहीं सकता है। और पिछले वाले सभी वीडियो आप देखेंगे, इसीलिए आप आए हैं मेरे पास। तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर, प्रश्न की ओर। आप सबको बोर्ड पे हिसाब दिख रहा है कि 42,875 कितना है? 42,875। घनमूल को ट्रिक के साथ बनाने के लिए सीखने से पहले या घनमूल अगर किसी का सहाना है या तो घनमूल आपका कभी भी गलती ना हो ऐसा आपको लगता है, इसके लिए आपको कम से कम 10 तक जो क्यूब याद रहना चाहिए। 10 तक का क्यूब याद, जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। हमको पता है सुबह को 10 का नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक क्यूब आपको याद, अगर आपको यहाँ तक का क्यूब याद है तो आपका आज के बाद कभी भी घनमूल गलत हो नहीं सकता है। और इसी से आपको पता चलेगा आखिर टीचर्स लोग कैसे घनमूल को सहते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है। कितना का जोड़ा लगता है? 3 का। हमको एलसीएम उलसीएम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि 3 का जोड़ा लास्ट से लगा देंगे और जो बचा 2 बचा या 3 को कितना भी बचा है उसका जोड़ा लगेगा। 3 का जो जोड़ा लगा अंतिम में क्या है? 5। अंतिम में क्या है? 5। इसमें देखेंगे 5 का घन क्या है? 125। 5 का घन कितना है? 125। 125 के लास्ट में 5 है, वही लास्ट वाला सिर्फ लिख लेना। उसके बाद देखना कि अब इधर क्या बचा। 5 को कर लिए और तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि तीनों जोड़ा लगा हुआ है। तो 1 को कर लिए तो सबको छोड़ देंगे। इधर क्या है? 42। अब यहाँ पे देखना कि 42 कहाँ पे मिल रहा है आपको। तो 27 के बाद तो 64 आया, लेकिन 42 तो आ नहीं रहा है। 27 से यानी कि ज्यादा और 64 से कम खोज रहा है, यानी बीच में होगा। तो बीच में जो होगा तो ज्यादा तो ले सकते हैं, कम तो हम ले सकते हैं, यानी 27 के एवरेज में तो ले सकते हैं। तो 27 का कितना है? कितना का घन है? 27। 3 का है, 3 का क्यूब होता है 27। तो ये यही 3 ले लेंगे। क्या करेंगे? इसी 3 को इधर ले लेंगे। इसका आंसर 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। अब आप बोलिएगा सर ये कैसे हो गया? तो आइए हम दिखाते हैं कैसे हो गया। यहाँ पे क्या है? 42 और 87 है। तो लिखते हैं 42 और 87 और 5 भी है। इसको हम अगर तोड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें देखेंगे 5 से खाएगा। किससे खाएगा? अंतिम में क्या है? 5। अंतिम में अगर 5 है, नहीं तो 2 अंक को लीजिए, 2 अंक को लीजिए। तो 2 अंक में 3 से खा रहा है, लेकिन 1 को अगर लेते हैं 5 से तो खा रहा है। 3 से भी चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 चौकी 12, 3 दूना 6, 27, 3 नंबर 27 और 5। 3 से यानी कि ये नहीं खा रहा है। तो 5 से हम इसको क्या करेंगे? खिलाएंगे। 5 8 40, 5 25, 5 7 35 और 5 25। तो आगे अगर घनमूल में एक बार खा लेता है, इसका मतलब 3 बार कम से कम खाएगा, तभी तो जोड़ा लग के बाद में निकलेगा। तो 3 बार इसको खिलाएंगे। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 25। उसके बाद और खिलाएंगे। 5 से 5 तिया 15, 5 चौकी 20, 5 तिया 15। अब देखिए अब 5 से नहीं खाएंगे, अंतिम में 3 आ गया है, इसलिए 3 से खिलाने का प्रयास करें। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 से भी नहीं खा रहा है, शुरू में नहीं खाया है 3 से, अंतिम में जगह क्या खाएगा ये। अब आ गया 343। क्या आ गया? 300। इसीलिए बोलते हैं ये याद रहना चाहिए। ऐसे हम करेंगे 6 से खिलाएंगे, 7 से खिलाएंगे तब ना आपको अगर याद रहेगा। 7 का घन 343, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, यानी कि 7 से खाएगा और यहाँ 49 आएगा। तो फिर से एक बार 7 से खिलाएंगे। सस्ता। अब बोलिए कैसे सर 49 दे दिए? तो हमको पता है क्योंकि 7 का घन होता है, 7 3 बार पहले आएगा, तो 1 2 3 बार तो आ गया है। अब देखिए इसी को ऐसे रूट में दिया जाता है। क्या किया जाता है? रूट में दे करके 1 2 3, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7 किया जाता है। और 3 गो का जोड़ा लगता है, तो एगो 5 बाहर निकलेगा, एगो 7 बाहर निकलेगा, ये दोनों का गुना होगा तो 35 आंसर आ जाएगा। अब आप बोलिएगा सर इतना तो आपको भी बनाना पड़ा, लेकिन ट्रिक से तो आंसर हम निकाल दिए हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं ट्रिक से ही बना भी ले, ट्रिक से भी बनता है। 1 मिनट। जैसे आप ट्रिक से इसका आंसर निकाल लिए, क्या किए? ट्रिक से इसका आंसर निकाल लिए। अब आंसर को ही तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगर दी सोचना है कि सर जी
फिर अगर टीचर्स लोग देखेंगे खा के बोलेगा कि खाली आंसर तुम लिख लिया, अरे बनाया कहाँ है? तो कैसे सर बनाएंगे? ट्रिक से बनाने का भी ट्रिक होता है, क्योंकि उतना कैसे इतना बड़ा संख्या को तोड़ना तो आसान है, कितना हम सोचते रहेंगे 3 से खाएगा, 5 से खाएगा, किससे खाएगा। इसलिए इसका ट्रिक से आंसर निकाल लिए 35। अभी इसको मिटा देते हैं, मन में रखेंगे 35 आंसर है। अगर आप स्टूडेंट मन में रखेंगे क्या 35 आंसर है, और 35 को ही तोड़ना है। क्या करना है? 35 को ही तोड़ना। 5 7 35 और टूटेगा? नहीं टूटेगा। 1 मिनट। किसी दूसरे जगह पे इसको तोड़ना है और 5 7 35 इतना आ गया। अब देखिए मन में रखना है कि इसमें 3 का जोड़ा लगता है, आखिर ये तो निकला हुआ है, आंसर है तो निकल गया है। यानी इसको अगर ऐसे करके हम अंदर में डालेंगे, फिर से इसको मिटा देते हैं। 5 और 7 आया, याद रखिएगा 5 और 7 आया है, एक बार 5 है, एक बार 7, तो इसमें एक बार 5 लिखेंगे। एक बार 5 लिखेंगे तो इसमें से निकलेगा बाहर? कभी नहीं निकलेगा। इसको इसी 5 को 3 बार लिखना पड़ेगा। अगर वहां पे एक बार आया है तो यहाँ 3 बार, वहां अगर 2 बार 5 आता है तो यहाँ 6 बार लिखते हैं, 3 बार। उसके बाद एक बार 7 आया तो 3 बार 7 भी लिख देंगे। तो हम अब इसको निकाल सकते हैं और डायरेक्ट करके लिख सकते हैं गुना 7, तो इसका हो जाएगा 35। इससे आपके टीचर को पता भी नहीं चल सकता है कि आप ट्रिक से बनाए हैं या फिर नियम से। ये देखिए लग रहा है सेम टू सेम नियम से बनाए हैं, कोई भी आगे में एलसीएम नहीं तोड़ता है और कहीं भी तोड़ सकते हैं हम। तो इसी प्रकार ट्रिक को सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो है ना आपका बड़ा बड़ा हिसाब, कितना भी बड़ा हिसाब रहेगा वो सभी बन जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना परिवार डिजिटल शिक्षा विहार, धन्यवाद।